नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लगन के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। इस महीने किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके लिए क्या और कैसा फल लेकर के आई है, और इस महीने हमें क्या विशेष उपाय करने होंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं परामर्श के लिए, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं ग्रहों की चाल। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूंगा, ये जो गोचर फल है कृपया लगन से ही देखिए, यानी केवल और केवल ये मेष लगन पर आधारित है। और राहु आपके लगन में ही विराजमान है, मेष लगन में है राहु। मंगल आपके तृतीय भाव मिथुन राशि में है और मंगल वक्र हैं। इस समय 13 नवंबर को मंगल धन भाव वृषभ राशि में चले जाएंगे। उसके पश्चात सूर्य बुध शुक्र और केतु आपके सप्तम भाव में हैं, तुला राशि में है। शुक्र 11 को, बुध 13 को, सूर्य 16 नवंबर को अष्टम भाव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शनि आपके दशम भाव में है और शनि मकर राशि अपनी स्व राशि में है। शनि शश योग भी बना रहे हैं। बृहस्पति आपके मीन राशि में है। बृहस्पति 23 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी मंगल से, यानी मंगल आपको कैसा और क्या फल देंगे। और जब भी लगन से फल देखा जाता है दोस्तों, तो कृपया दशा अंतरदशा को अवश्य ध्यान में रखें। और अगर इस समय मेष लगन, आपका मेष लगन में जन्म हुआ है और आपको मंगल की ही महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं। मंगल इस समय वक्र अवस्था में है, मंगल तृतीय भाव में है और मंगल अपने स्व नक्षत्र में है। मंगल मृगशिर नक्षत्र में है, जिसके स्वामी स्वयं मंगल खुद है। अब मंगल जो है लगन और अष्टम के स्वामी हैं, वक्री हो गए हैं। मंगल अपने नक्षत्र में वक्री हैं, तृतीय भाव में है। मंगल की दशा अंतरदशा में अभी आपके कार्य रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में है। पराक्रम यानी आप जो भी कार्य करेंगे, लगन के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, जो भी कार्य करेंगे, जो भी पराक्रम करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, उसमें अभी रोक लगा देंगे। चाहे वो कार्य आपका नौकरी से संबंधी हो, व्यापार से संबंधी हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधी हो, लेकिन अभी फिलहाल रोक लगेगी। मंगल आपके किसी भी कार्य को अभी पूर्ण नहीं होने देंगे। और 13 नवंबर को मंगल धन भाव में चले जाएंगे, तो आपका आर्थिक मार्ग भी बाधित करेंगे, यानी धन के मार्ग में भी रुकावट पैदा करेंगे। ये तो है मंगल की दशा अंतरदशा, क्योंकि मंगल स्वयं वक्री हैं और अपने ही नक्षत्र में हैं। तो मंगल अभी आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे खास करके। और ये ज्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मंगल बहुत लंबे समय तक वक्री नहीं रहेंगे। इनर प्लैनेट्स जो है ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, महीना भर के लिए वक्री होते हैं, तो मंगल भी बहुत जल्दी मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद राहु की बात करें, राहु आपको कैसा फल देने वाले हैं। अब देखिए, राहु लगन में है और राहु मंगल की ही राशि में है। राहु स्वयं वक्री हैं, राहु के स्वामी मंगल, राहु के राशि स्वामी मंगल भी वक्री हैं। तो क्या होगा? राहु की दशा अंतरदशा में भी आपके कार्य संपन्न नहीं होंगे, रुकावट आएगी। जो भी काम आप करने वाले थे या जो भी आप कार्य हाथ में लेने वाले हैं, या आपने जो भी कार्य हाथ में लिया हुआ है, उसमें विलंब पैदा होगा, डिले पैदा होगा। तो अभी कुछ समय के लिए, जब तक मंगल वक्री हैं, आप जिम्मेदारी लेने से बचिए, अपने आप को सेकंड रो में रखिए।
क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं और अगर वो समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है तो नुकसान आपको ही होगा। हालांकि राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा, आपके लिए दाम्पत्य सुख भी मिलता रहेगा, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा, वैवाहिक कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं तो अभी उनको कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना होगा, क्योंकि अभी राहु भी मंगल की राशि में है और मंगल जब तक वक्री रहेंगे तब तक कार्यों में विलंब मिलता रहेगा। अब हम चलते हैं सीधा सूर्य के ऊपर। सूर्य, बुध और शुक्र की बात करेंगे, केतु की बात करेंगे। तो सूर्य की दशा अंतरदशा देखिए, सूर्य, बुध और शुक्र लगभग एक ही राशि में है, केतु भी उसी राशि में है, तो ये लगभग एक जैसे ही नक्षत्रों से गोचर करेंगे, तो इनका फल भी काफी हद तक मिलता जुलता रहेगा। बस केवल इनके फल देने की प्रकृति में अंतर हो सकता है। जैसे सूर्य का संबंध सरकार से है, बुध का संबंध कारोबार से है और शुक्र का संबंध स्त्रियों से है, तो इनके फल देने की प्रकृति में अंतर हो सकता है, लेकिन फल लगभग एक समान रहेगा। सूर्य 1 नवंबर को स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, तो क्योंकि राहु आपके लगन में है, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, क्योंकि राहु भी आगे मंगल की राशि में है, तो मंगल वक्री हैं। तो देखिए, मंगल के वक्री होने से कितने ग्रहों का फल जो है प्रभावित हो रहा है। उसके बाद 6 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे विशाखा गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु भी वक्री हैं, गुरु 12वें स्थान में वक्री हैं। आपके कोई भी विदेशी संबंधी जो कार्य हैं उनमें रुकावट पैदा करते हैं, डिलेस पैदा करते हैं, खर्चों को बढ़ा सकते हैं, आपकी कोई ना कोई यात्रा को स्थगित कर सकते हैं जब तक गुरु वक्री हैं। अभी 23 नवंबर तक गुरु भी वक्री रहेंगे। फिर 19 नवंबर को सूर्य आएंगे अनुराधा नक्षत्र में। अब यहां पे सूर्य शनि के नक्षत्र में है। शनि की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। शनि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, और शनि इस समय अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब अगर आपकी अपनी कुंडली में भी शनि की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, शनि अपनी स्वराशि में हो या शनि अपनी उच्च राशि में हो, तो मान लीजिए, यकीन मानिए कि आपको सूर्य चाहे वो शत्रु के ही नक्षत्र में क्यों ना हो, तब भी सूर्य शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी यहां पे सबसे अहम रोल आ जाता है प्लेसमेंट्स का, कि ग्रहों की प्लेसमेंट कहां पे है। चाहे फिर वो शत्रु हो, उच्च हो, नीच हो, तब भी प्लेसमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ग्रहों की प्लेसमेंट है। तो सूर्य के शनि के नक्षत्र में जाने पर, और शनि क्योंकि इस समय दशम भाव में है और दशम भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, भले ही कितने भी विरोधी आपका विरोध करते रहे, लेकिन अंततः आपको तरक्की और प्रमोशन अवश्य प्राप्त होगी, कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, चाहे कितने ही शत्रु आपके विरोध में खड़े रहें। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और भी कई प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि होगी। तो यहां पे सूर्य चाहे शनि के नक्षत्र में है, परम शत्रु के नक्षत्र में है, तब भी हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में भी अच्छी होनी चाहिए। यानी शनि स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो और शुभ स्थान में हो, तब तो शनि बहुत ही बढ़िया फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी तरह बुध की बात कर लें तो बुध भी इस महीने के आरंभ में 1 नवंबर को स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, फिर विशाखा गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। तो कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा होगी, क्योंकि राहु वक्री हैं, मंगल वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, तो आपके कार्यों में रुकावट और विघ्न पैदा करेंगे, चाहे वो कारोबार से संबंधी हो, नौकरी से संबंधी हो। इसके बाद बुध भी 15 नवंबर को अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं। देखिए, अगर सूर्य शनि के नक्षत्र में गए और शत्रु के नक्षत्र में गए, अगर सूर्य इतना शुभ फल प्रदान करेंगे तो बुध और शनि तो वैसे ही मित्र हैं, परम मित्र हैं।
तो बुध तो और भी ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो बुध के अनुराधा नक्षत्र में जाने पर कारोबार में तरक्की, कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, यानी हर वो सुख सुविधा, हर वो लाभ आपको मिलेगा। सर्व कार्यों में सिद्धि और सफलता आपको प्राप्त होगी और आर्थिक पक्ष भी आपका पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसके बाद 24 नवंबर को बुध चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में, और यहाँ पे आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा और ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसी तरह शुक्र की बात कर ले तो शुक्र 3 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु का नक्षत्र है लेकिन गुरु अभी वक्री हैं, तो गुरु की वजह से कार्यों में विलंब पैदा होगा, अनावश्यक रूप से खर्चे आपको परेशान करेंगे। उसके बाद 14 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे अपने परम मित्र, परम सखा शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में। तो यहां पे शुक्र भी शनि के माध्यम से आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। खास करके कोई ना कोई स्त्री आपके लिए भाग्य का कारण बनेगी, आपके शुभ यानी गुड लक का कारण बनेगी, यानी किसी स्त्री के माध्यम से आपको अवश्य ही लाभ होगा। नौकरी में तरक्की, कारोबार में सफलता। यदि आप स्त्रियों के कारोबार व्यापार से जुड़े हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट से आप यदि जुड़े हैं, लेडीज गारमेंट से आप जुड़े हैं, या आर्ट्स, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हैं, किसी भी रूप से कला और सौंदर्य आदि चीजों से आप जुड़े हैं, तो शुक्र आपको बहुत ही बढ़िया शुभ फल देने वाले हैं। 24 तारीख को शुक्र फिर चले जाएंगे ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र में। दोनों परम मित्र हैं बुध और शुक्र, तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, कारोबार भी अच्छा चलेगा, आर्थिक पक्ष भी बेहद मजबूत होगा, और नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी में तरक्की या सफलता। इसी तरह केतु की बात कर ले तो केतु सप्तम भाव में है, केतु शुक्र की राशि में है, और केतु राहु के नक्षत्र में है। अब यहां पे केतु भी मिश्रित फल प्रदान करेंगे। जहां तक तो कारोबार की बात है तो केतु क्योंकि शुक्र की राशि में, तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, लेकिन केतु राहु के नक्षत्र में है, राहु वक्री है, मंगल की राशि और मंगल भी वक्री है, स्वयं केतु भी वक्री है। तो केतु की दशा अंतरदशा में कार्यों में किसी किसी काम में रुकावट अवश्य आएगी। दशा अंतरदशा मत भूलिएगा। सूर्य की बात करूं तो सूर्य की दशा अंतरदशा चेक कीजिए, बुध की बात करूं तो बुध की दशा अंतरदशा, और शुक्र की बात करूं तो शुक्र की दशा अंतरदशा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा फल प्रभावी ढंग से देता है। शनि की बात कर लें, आपको शनि कैसा फल देने वाले हैं। अब शनि देखिए यहां पे शश योग बना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में शनि शश योग का फल दे पाएंगे? नहीं, अभी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है मंगल के, और मंगल वक्री हो चुके हैं। तो यहां पे क्योंकि मंगल वक्री हो चुके हैं तो शनि आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, चाहे थोड़े समय के लिए। शनि आपको मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन पैदा अवश्य करेंगे। कोई अगर आपने योजना बनाई है तो योजना में डिले पैदा होगा, कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य है तो उसमें डिले पैदा होगा, कोई व्यापार संबंधी कार्य है तो उसमें डिले पैदा होगा, कोई नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला था उसमें डिले पैदा होगा, आपको तरक्की मिलने वाली थी उसमें डिले पैदा होगा, नई नौकरी मिलने वाली थी उसमें डिले पैदा होगा। तो शनि अभी जब तक मंगल वक्री हैं तब तक शनि का फल डिले करेगा। शनि अपनी दशा अंतरदशा में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दशा अंतरदशा हमेशा याद रखनी है, साथ साथ चलेगी। गुरु की बात कर ले। अब यहां पे गुरु देखिए, गुरु आपके स्वयं वक्री हैं मगर शनि के नक्षत्र में है, शनि वक्री नहीं है। अब यहां पे क्योंकि नक्षत्रपति वक्री नहीं है तो गुरु की दशा अंतरदशा में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, भरपूर लाभ। बस एक छोटी सी शर्त यह है कि अगर आपकी अपनी कुंडली में शनि शुभ अवस्था में है तो ये और भी दुगना चौगुना लाभ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
अगर शनि आपकी अपनी कुंडली में शुभ है। क्यों शनि की बात कर रहे हैं? क्योंकि गुरु चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र है। शनि गोचर में शुभ है, इसमें कोई संशय नहीं, शनि गोचर में शुभ है। शनि अपनी राशि में, मकर राशि में, लाभ स्थान के और दशम भाव के स्वामी है। शश योग भी बना रहे हैं। गुरु की दशा अंतरदशा देगी आपको शश योग का फायदा। लेकिन अगर शनि आपकी अपनी कुंडली में भी शुभ है, शनि आपकी अपनी कुंडली में भी स्वराशि में है, उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, शुभ स्थान में है, तो फिर शनि का वही फल दुगना तिगना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या होगा गुरु की दशा में? मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, सभी कार्यों में सफलता, आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त होगी। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में लाभ ही लाभ मिलेगा। यानी मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वहां से भी सोना प्राप्त होगा। तो गुरु की दशा जो अब तक आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रही थी, लेकिन अब गुरु क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, और शनि पिछले महीने 23 अक्टूबर को ही मार्गी हो गए थे। तो मैं आपको पिछले कई महीनों से बताते आ रहा हूं कि 23 अक्टूबर को जब शनि मार्गी होंगे तो गुरु की दशा शुभ हो जाएगी। और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर, अब गुरु की शुभ दृष्टि है चौथे भाव पर, तो गुरु और शनि की जो समग्र दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में, क्योंकि गुरु की शुभ और उच्च दृष्टि है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में गुरु की कृपा से कार्य अंततः सफल होगा। और गुरु की छठे भाव पर दृष्टि है तो नौकरी दिलवाएंगे, नई नौकरी मिल सकती है, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की। और गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि रहने से सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए। आपको अनावश्यक खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है। गुरु की शुभ दृष्टि बाधाओं को बढ़ावा भी देगी। तो दोस्तों ये था मेष लगन वालों के लिए नवंबर 2022। अब उपाय किसका करें? मंगल वक्री हैं, मंगल लगन के स्वामी है, मंगल वक्री हैं और मंगल अपने नक्षत्र में है। मंगल का उपाय बहुत जरूरी है। और मंगल का उपाय क्या करना है? मंगल 13 तारीख तक तो रहेंगे मिथुन राशि में, बुध की राशि में, और मंगल जाएंगे 13 नवंबर को वृषभ राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध, बुध यानी पंछी, पंछियों को मीठा डाले। और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र यानी गाय, गाय को मीठा खिलाए। यानी 13 नवंबर से पहले पंछियों को मीठा डालिए रोजाना, डेली। और 13 नवंबर के बाद जब मंगल चले जाएंगे वृषभ राशि में तो गायों को मीठा डालें। मीठे में कुछ भी डाल सकते हैं, मीठी रोटी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो डाल दीजिए। तो मंगल जनित दोष आपके दूर होंगे। और ये सरल उपाय आपको केवल और केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।